रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नास व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम इन्नल्लाहा ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सूरे आले इमरान की इब्तिदा हो रही है और सूरे आले इमरान की आयत नंबर 6 तक तिलावत की गई है। सूरे आले इमरान एक मदनी सूरत है और मदनी सूरत के बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि ये वो सूरतें होती है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद नाज़िल होती हैं। कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब के एतबार से ये सूरत तीसरे नंबर पर है। पहली सूरह फ़ातिहा, दूसरी सूरह बकरा, तीसरी सूरह आले इमरान। और कुरान मजीद की नाज़िल होने के एतबार से ये सूरत 89वें नंबर पर है, 1 कम 90, क्योंकि ये बड़ी आखिर में जाके नाज़िल हुई थी जब मक्का भी फ़तह हो चुका था। उसके बाद सन 9 हिजरी में ये सूरत मुबारका नाज़िल हुई थी। इस सूरत मुबारका में 20 रुकू हैं और 200 आयात मुबारका हैं और कुरान मजीद की ये सूरत भी लंबी सूरतों में शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत मुबारका में मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात का तज़किरा किया है, लेकिन ज़्यादातर रुख इस सूरत मुबारका में ईसाइयों की तरफ है। सूरह बकरा में यहूदियों की मज़म्मत थी और सूरह आले इमरान में ईसाइयत की तरफ रुख किया गया है। इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान क्यों रखा गया? इमरान बंदे का नाम है और आल कहते हैं औलाद को। इस सूरत मुबारका में इमरान की आल का तज़किरा है, इसलिए इस सूरत मुबारका का नाम आले इमरान रखा। इमरान कौन है? इमरान तारीख़ में 2 इंसान हैं, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद और दूसरे जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद। ये दोनों इंसान नबी नहीं थे, नेक इंसान थे, मुत्तकी परहेज़गार इंसान थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद भी इमरान, ये भी नेक इंसान थे। जनाब मरियम के वालिद, ये भी नेक इंसान थे, बल्कि बैतुल मुक़द्दस के ये इमाम थे जनाब इमरान। और हज़रत मरियम के जो खालू थे वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे। तो बहरहाल इमरान 2 है, लेकिन मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि यहाँ पर आले इमरान से जिस आल का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला करना चाह रहे हैं उससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मरियम के वालिद आले इमरान उनकी औलाद का तज़किरा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद का तज़किरा नहीं है। ये सूरत मुबारका अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सा हिस्सा इसका इकट्ठा नाज़िल फरमाया। 80 आयात मुबारका इब्तिदाई ये इकट्ठी अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमा दी। 80 आयात मुबारका के नाज़िल होने का पस मंज़र क्या बना था? पस मंज़र इसका मुफस्सिरीन और मुअर्रिख़ीन ने बड़ा तफसील तलब लिखा है। वो ये है कि जिस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सारे ग़ज़वात भी लड़ चुके थे और मुसलमानों का कई सारे इलाक़ों के ऊपर जो उनसे तसल्लुत कायम हो चुका था अहले इस्लाम का, और अहले यहूद
बड़े बड़े अहले यहूद के कबीले, कबीला बनु कुरैज़ा, कबीला बनु कैनुका, कबीला बनु नज़ीर, कबीला बनु हारसा, ये सारे अपनी बगावतों की वजह से अपने अंजाम तक पहुँच चुके थे। किसी ने दुश्मन का साथ दिया, हुजूर ने उनके साथ जिहाद किया, किसी को जला वतन कर दिया, किसी को बाहर निकाल दिया। तो ये सारे के सारे काम हो चुके थे मदीना मुनव्वरा के अंदर। और उसके बाद फिर मक्का भी फ़तह हो चुका था, और मक्का फ़तह होने के बाद इस्लाम को ज़रा और चार चांद लग गए। अब जो सा है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम एक स्टेट के तौर पे ज़ाहिर हो रहा था कि ये भी एक बहुत बड़ी मुमलिकत है जो इस्लाम के मानने वाले हैं। तो अब जो बड़ी बड़ी ताकतें थी रूम और फ़ारिस वग़ैरह, तो अब रूम के अंदर और फ़ारिस के अंदर जो ईसाई थे उनके अंदर खलबली मच की कि क्या ये नबी ऐसा ना हो कि जिस तरह गलबा करता आ रहा है, थोड़े से अरसे में इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर इसने गलबा कर लिया, यहूदियत को मात दे दी, मुशरिकीन मक्का को मात दे दी, तो अब ये ना हो कि हमारे ऊपर भी इसका तसल्लुत कायम हो जाए। तो अब उनके मजलिसों के अंदर इस बात की खलबली में पैदा होगी। तो अब आया कि यमन के रहने वाले जो नजरान का इलाका है, नजरान के ईसाई बहुत मशहूर थे। यमन का इलाका था नजरान, नजरान के ईसाई बड़े मशहूर थे, इल्म के अतबार से भी, चरब लिसानी के अतबार से भी, और किसी का सरदार सियासी तौर के ऊपर भी बड़े मजबूत ये लोग थे। तो बहरहाल इनके 80 लोगों ने आने का इरादा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। तो 80 बंदों का एक वफद था, बाज़ उलमा ने 60 बंदों का वफद लिखा है। तो जिसके अंदर 14 बड़े बड़े सरदार थे, और इन 14 बड़े बड़े सरदारों पर 3 सरदार बड़े थे जिनका नाम किताबों में और तफसीर में लिखा है। एक का नाम था अब्दुल मसीह आकिब, और दूसरे का नाम था अयहम या अबहम, इसको असैयद कहा जाता था उसको। तीसरा था कि अबू हारसा बिन अलकमा। ये 3 बंदे थे। ये 3 बंदे अपने अपने फ़न के बड़े माहिर थे। जो सा अब्दुल मसीह आकिब था कि ये इंसान सियासी तौर पे बड़ी पंचायतें कायम करता था, ये बड़ा तेज़ तरार इंसान था। और दूसरा जौन सा था अयहम, जिसे अब हम भी कहते हैं, जिसके बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है उसका नाम, तो ये इंसान बड़ा अक्लमंद था, तदबीर कलाम जानता था, बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल बात में अपनी बात दाखिल करके लोगों को मनवा लेता था। और तीसरा था अबू हारसा बिन अलकमा। अबू हारसा बिन अलकमा ये उस वक़्त ईसाइयत का सबसे बड़ा पादरी था। ये 3 बंदे थे जो उन 14 बंदों पे भी सरदार थे। तो गोया कि 60 बंदों का वफद था, उनमें 14 बंदे सरकर्दा थे, उन 14 के ऊपर ये 3 बंदे जो उनसे है ये अमीर थे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मदीना मुनव्वरा में आए, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा तशरीफ़ फरमा थे, एक तरफ को बैठ गए और वहाँ पर खड़े हुए और मशरिक़ की तरफ मुँह कर लिया। उन्होंने अपनी इबादत की, वहाँ पर अपनी इबादत की, जिस तरीके से करते थे, नमाज़ पढ़े, जिस तरह जो कुछ करते थे वो सारा कुछ काम पूरा किया। और पूरा करने के बाद ये 3 बंदे जो उनसे बड़े थे, अब्दुल मसीह आकिब और अबहम, और उसके साथ जो उनसे है अबू हारसा बिन अलकमा, ये एक पादरी और सियासी बंदा, ये तीनों बंदे जो उनसे है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे जाए कि ये कोई बात करते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनको इस्लाम की दावत दे दी, आपने ईमान की दावत दे दी। उन्होंने कहा कि अब्दुल मसीह ने कि कौन से इस्लाम की दावत देते हो, हम तो पहले इस्लाम ला चुके हैं, हम तो पहले इस्लाम ला चुके हैं, तुम हमें कौन से इस्लाम की दावत देते हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलते हो, तुम इस्लाम नहीं लेकर आए, तुम कौन सा ईमान, कौन सा इस्लाम की बात करते हो। इस्लाम और ईमान में सबसे पहले चीज़ तौहीद है जो तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। तुम्हारे अंदर तुम सलेब की इबादत करते हो, तुम खंजीर खाते हो, तुम उसको हलाल समझते हो, तुम और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो। तो ये बातें जिस वक़्त की, तो जिस वक़्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बात आई तो फ़ौरन वो ईसाई पादरी जो उनसे बोल पड़ा, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हमें ये बताइए हमें कि ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन है। फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाप कौन है, हम इसको इब्नुल्लाह नहीं कहे तो फिर क्या कहे, क्या कहे। तो बहरहाल जिस वक़्त यहाँ पर बहस व मुबासा की बात पहुँची तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलूहियत की 4 सिफ़ात रखी, उलूहियत की, कि अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत की 4 सिफ़ात है, और 4 सिफ़ात तुम ईसा अलैहिस्सलाम में साबित करो। तुम पहले उलूहियत की सिफ़त क्या है कि अल्लाह की ज़ात अज़ल से है, अबद से है। क्या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अज़ल और अबद से है, हमेशा हमेशा से है?
तो उन्होंने फ़ौरन सारे हिलाया, ये बात तो नहीं है। फिर दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात रखी कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, हर चीज़ पे उसका इल्म अहाता किए हुए है। क्या ईसा अलैहिस्सलाम का इल्म भी हर चीज़ पे अहाता किए हुए है? तो फ़ौरन उन्होंने इनकार किया, नहीं ऐसी बात नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम का इल्म हर चीज़ पे अहाता करने वाला हो। तीसरी बात की कि अल्लाह की ज़ात पैदा होने से पाक है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या माँ के पेट से पैदा नहीं हुए? क्या वो जब पैदा हुए अपनी माँ का दूध नहीं पिया उन्होंने? क्या वो खाते पीते नहीं थे? क्या वो बोलो बराज नहीं करते थे? तो ये सारे मामला उनके साथ नहीं थे? तो उन्होंने फिर दोबारा सारे हिलाया कि ये सब कुछ भी उनके साथ था। फिर तीसरी चौथी चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमाई कि अल्लाह की ज़ात जौन सी है वो काबिल तसर्रुफ़ है, तदबीर करने वाली ज़ात है। हर एक काम अल्लाह की ज़ात करने वाली है, कादिर मुतलक ज़ात है। क्या ईसा भी कादिर मुतलक है? फिर उन्होंने हल्का सा सारे हिलाया कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम कादिर मुतलक ज़ात तो नहीं है। तो फिर यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम झूठ क्यों बोलते हो ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह कह के, जब उनके अंदर इलाह की बातें नहीं पाई जाती। और जहाँ तक तुम बेटे का ताल्लुक़ कायम करते हो, तो बेटा जौन सा होता है वो बाप की जिनस से होता है। बेटा बाप की जिनस से होता है, जिन्स से होता है। तो जो जिन्स बाप की होती है वही जिन्स बेटे की होती है, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं होता। ये थोड़ी होता है कि बाप इंसान है और बेटा बंदर होगा, ऐसे नहीं है। जिन्स एक होती है, जानवर नहीं हो सकता, इंसान का बेटा इंसान होगा। तो जब तुम इलाह कहते हो अल्लाह की ज़ात को, तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इलाह होने चाहिए थे जब तुम्हारे अकीदे के मुताबिक। हालांकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनसे है वो इलाह नहीं है, वो उनके अंदर ये उलूहियत वाली सिफ़ात ही नहीं पाई जाती। और फिर आपने फरमाया तुम्हारे अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फौत हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं। उनके अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो चुके हैं। अहले इस्लाम के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए, आसमानों पर उठाए गए हैं। हमारा अकीदा ये है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो वो कत्ल हो चुके हैं। जिस सलेब के निशान की तुम इबादत करते हो वो कत्ल के ऊपर तो अलामत है। तो बहरहाल फरमाया कि जब वो कत्ल हो चुके हैं तो अल्लाह की ज़ात और उलूहियत वाली ज़ात क्या वो कत्ल हो सकती है? कत्ल हो सकती है। तो जब ये बातें हुई तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने से उन्होंने इनकार किया और आगे बढ़कर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ और बातें लगाई कि आप नबी नहीं हैं। तो हुजूर ने उनको मुबाहले की दावत दी थी, मुबाहले की, मुबाहला उनसे किया गया। मुबाहला कहते हैं कि तुम भी अपने आबा व अजदाद को साथ लेकर आ जाओ, हम भी अपने आबा व अजदाद को साथ लेकर आए, बहस करेंगे, यहाँ पर दलाइल पेश करेंगे। जिसके दलाइल झूठे होगी अल्लाह का वबाल यहीं पर उसके ऊपर उतरेगा, वो मर जाएगा, वो अल्लाह की तरफ से आग उतर जाएगी उसके ऊपर से। तो जब मुबाहले की दावत दी तो उस वक़्त भी ये लोग आने के लिए तैयार ना हुए। तो ये 80 आयात मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई सूरह आले इमरान की इब्तिदाई। फिर आगे वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम 81 नंबर आयत से बात किसी और तरफ अल्लाह तबारक व तआला ले गए। तो बहरहाल ये 80 आयत मुबारक इन्हीं के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाज़िल फरमाई। अब उलमाए मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि इनके आने का मकसद क्या था, इनके आने का मकसद क्या था। ये नजरान का इतना बड़ा वफद बड़ी तैयारी के साथ, बड़े सरदारों के साथ, बड़े पादरी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों आए थे? उलमा ने लिखा इनके आने के दो मकसद थे। एक मकसद तो इनका सियासी तौर पे अपने आप का बचाव था कि कुछ हमें रिलीफ मिल जाए, जिस तरह ये गलबा करते आ रहे हैं सियासी तौर पे हमें जौन सा है पनाह मिल जाए कोई। जिस तरह इन्होंने यहूदियों के साथ किया, किसी को जला वतन किया, काटा मारा, उनके माल लूटे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ये मामलात बन जाए। अपना सियासी तौर पे बचाव चाहते थे, अपनी सियासी तौर पे हिफाजत के लिए एक तो ये काम था इनका। और दूसरी बात ईसाईयत की तबलीग थी। ईसाईयत की तबलीग करते अगर ये नबी ही ईसाईयत के अंदर आ जाते फिर तो सारा मामला ही ठंडा हो जाएगा, सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो ईसाईयत की तबलीग के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े पादरी को साथ लिया था। लेकिन जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो उनको मालूम हो गया कि हमारा यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं चल सकता, ना हमें सियासी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म से भरी हुई शख्सियत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बात इंसान कर नहीं सकता। वो अब हम जो सा सरदार था, बड़ा चर्ब लिसान था, उसकी भी वहाँ पर बोलती बंद हो गई। और जौन सा दूसरा था अब्दुल मसीह आकिब, जो पंचायतें कायम करता था लोगों के दरमियान, बड़ा सियासी किस्म का इंसान था, उसकी भी ज़ुबान वहाँ पर बंद होगी, उससे भी कोई चीज़ नहीं बोली गई। और अबुल हारसा बिन अलकमा जो बड़ा पादरी था, जब उसने अपने खिलाफ 4 उलूहियत के दलाइल सुन लिए तो अब उसके सामने सिर्फ सारे हिलाने के अलावा कोई बात ही नहीं थी उसके पास।
तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से उनके सामने तमाम की तमाम बातें जिक्र करके उनके ऊपर उनका झूठा होना वाज़े कर दिया कि जो अल्लाह का बेटा कह रहे हैं या खुदा कहते हैं या तीन खुदाओं में से एक खुदा कहते हैं, ये इनका दावा गलत है और खुदाई वाली सिफ़ात में से कोई सिफ़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर पाई जाती नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को जिक्र करते हुए फरमाया, शुरू में अपना तारुफ जिक्र किया कि अलिफ लाम मीम अल्लाहु आलम बिमुरादी बिज़ालिक, इसका माना वही है जो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, वो क़य्यूम है, जिंदा रख कर सारी इंसानियत को जिंदा रखता है और कायम रहकर सारी इंसानियत को कायम करता है। वो अल्लाह की ज़ात हई है और क़य्यूम है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसके ऊपर कोई ज़वाल नहीं है, उसके ऊपर कोई मौत नहीं है, वो हमेशा हमेशा से जिंदा ज़ात है। ये अल्लाह की सिफ़ात बयान की। ये क्यों बयान की गई? इसलिए कि वो जो ईसा अलैहिस्सलाम में उलूहियत के कायल थे, उनका उलूहियत में कायल होना झूठा साबित होगा जब अल्लाह की उलूहियत वाज़ी होगी इंसानियत के सामने। तो बहरहाल फरमाया नज़्ज़ल अलैकल किताब, वही अल्लाह है जिसने किताब नाजिल की, बिल हक, हक के साथ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जो इससे पहले किताब है उन सब की वो तस्दीक करने वाली है। कुरान मजीद की हक़ानियत को बयान किया गया कि कुरान मजीद हक किताब है और अपने से पहले वाली किताबों की तस्दीक करती है। वह अनज़लत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ही ने नाजिल फरमाई थी तौरात भी और अल्लाह ही ने नाजिल फरमाई थी इंजील भी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल तो फरमाया किताबों को, लेकिन उन इंजील और तौरात और ज़बूर की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। कुरान मजीद को अल्लाह ने नाजिल भी फरमाया और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इसको नाजिल भी किया है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी हम खुद ही लेते हैं, हम खुद लेते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया और हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद लिया तो अब ये महफूज रहेगी। तौरात, ज़बूर, इंजील और बाकी 104 सहीफ़ों को अल्लाह ने नाजिल तो किया, लेकिन हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। जब हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया तो जिस ज़ुबान के अंदर वो किताबें नाजिल हुई थी वो ज़ुबान दुनिया के अंदर नहीं रही। सुरयानी ज़ुबान और इब्रानी ज़ुबान दुनिया के अंदर ये ज़ुबान ही नहीं है, ख़त्म हो गई। और जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया तकरीबन 40-50 मुल्क ऐसे हैं जिसके अंदर अरबी बोली जाती है, समझी जाती है, लोग बोलते हैं, उनकी ज़ुबान है उनकी, तो ये अरबी इस तरह मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि तौरात और इंजील को हमने नाजिल किया था मिन क़ब्ल, इस कुरान मजीद से पहले, और हुदल लिन्नास व अंज़ल फ़ुरक़ान, वो भी हिदायत का काम करती थी, एक फ़ुरक़ान बन के नाजिल की गई थी, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताबें थी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने झुटलाया, इनकार किया हमारी आयात का, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए दर्दनाक किस्म का अज़ाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुल इंतिक़ाम, अल्लाह की ज़ात गालिब इंतकाम वाली ज़ात है। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। शैउन फ़िल अर्ज़ी वला फ़िस समा, ना तो कोई चीज़ ज़मीन में ना कोई चीज़ आसमान में। अब यहाँ अल्लाह की ये सिफत बयान करके बताया जा रहा है कि जिसको तुम इलाह कह रहे हो कि क्या वो भी ये चीज़, इस चीज़ के हामिल है, क्या वो भी ये कुदरत रखते हैं कि हर चीज़ का इल्म उनके पास हो, हर चीज़ को जानने वाले वो हो, आसमान ज़मीन की कोई चीज़ उनके सामने छुपी हुई ना हो? ऐसी बात नहीं है। फरमाया कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम, वो अल्लाह की ज़ात है जो तस्वीर बनाता है, फ़िल अरहाम, रहम में, माँ के पेट के अंदर रहम है, रहम की झिल्ली के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तस्वीर बनाते हैं। फरमाया कैफ़ यशा, कैसी बनाते हैं, किस तरह की बनाते हैं, कैफ़ यशा, जैसे अल्लाह चाहते हैं, जैसे अल्लाह चाहते हैं। उस कतरे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला तस्वीर बनाकर इंसान की तख्लीक फरमाते हैं। फरमाया कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वही ज़ात गालिब है, वही ज़ात हिकमतों वाली ज़ात है। ये अल्लाह की सिफ़ात है, ये किसी के अंदर सिफ़ात पाई जा सकती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की, सही तरीके से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।